नमस्कार दोस्तों। पहला कड़वा सच सुनिएगा कि इस दुनिया के अंदर लाखों लाखों बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका घर बहुत अच्छा है, भरा पूरा परिवार है, उनके पास कार है, अच्छी पेंशन है और सारी सुविधाएं हैं। उसके बावजूद भी उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने जिम्मेवारी निभाना सीखा, उन्होंने पैसा कमाना सीखा, लेकिन खुश रहना नहीं सीखा। और दूसरी कड़वी सच्चाई है साधारण बुजुर्गों के लिए, उनका जीवन दुखी इसलिए नहीं है कि उनकी जिंदगी खराब है या वो बीमार है, बल्कि इसलिए है कि उन्हें खुश रहना आता ही नहीं है। तो जो ये खुशी है ये कोई बाहर की चीज नहीं है, बाहर की चीजों में प्राप्त नहीं होती है। खुशी है एक अंदर का स्किल, और इस स्किल को सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब ये प्राप्त होती है। जैसे हम मतलब तैरना सीखते हैं, जैसे हम कार चलाना सीखते हैं, जैसे हम एक इंग्लिश बोलना सीखते हैं, ऐसे ही जो खुशी का एक स्किल है इसकी प्रैक्टिस की जाती है, तभी ये प्राप्त होती है। इसको दूसरी तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो है कोई इनहेरिटेंस से भी नहीं मिलती है कि बाप दादों से मिल जाए, जैसे दूसरी चीजें संपत्ति मिलती है ऐसे भी नहीं मिलती है। और ना ही ये कोई गिफ्ट में मिलती है, और ना ही ये कोई नॉलेज से मिलती है। इसकी हमने प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे हमें तैरना सीखने के लिए यदि माँ बाप को तैरना आता है तो ये जरूरी नहीं कि बेटे बेटी को भी तैरना आ जाएगा, उसके लिए उन्होंने तैरना सीखना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो जेनेटिक फैक्टर से नई जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेडिकल साइंस कहती है यदि माँ बाप डायबिटिक है तो बच्चों को 80% डायबिटिक होने की संभावना है। लेकिन जो ये खुशियां हैं, खुश रहने की जो एक ये स्किल है, इसको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसको सीखना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारा जो बुढ़ापा है इसके अंदर हम इसको बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास एक तो समय होता है, एक हमारे पास अनुभव है, एक हमारे पास ज्ञान है, और अभी हमारे को किसी से कोई परमिशन भी नहीं लेनी पड़ती, ना अभी हमारी जिम्मेवारी भी कम हो गई है, और जिंदगी की जो भाग दौड़ है वो भी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। तो इसको हम प्रैक्टिस करके, सीख करके अपने जीवन में खुशियों का एक संचार पैदा कर सकते हैं। अभी जो हमारा सबसे बड़ा एक संकट पैदा होगा बुजुर्गों का कि हमने जो अपनी खुशियां हैं ये दूसरे के हवाले कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी कोई इज्जत करता है तो हमें खुशी मिलती है, यदि हमारा को कोई नजरअंदाज करता है तो हमें दुख होता है। ऐसी उम्मीद के अनुसार यदि हमारा जीवन चल रहा है तो हमें खुशी होती है, और यदि हम बीमार हो गए हैं या कोई असफलता मिल गई है तो हम टूट जाते हैं। तो खुशी जो है ये कोई ना गिफ्ट में मिलती है, और ये कोई लॉटरी भी नहीं है, और लॉटरी भी करोड़ों लोगों में किसी एक की खुलती है। तो इस प्रैक्टिस को करने के लिए हमें अपने अंदर जो है एक्सप्लोर करना पड़ता है। अभी ये समझते हैं कि ये खुशी होती क्या है, जो खुशी की स्केल क्या होती है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें छोटी छोटी चीजों के अंदर खुशियों को खोजना पड़ता है। खोजने की एक विधि है। दूसरा जो है, हमारे को जो भी हमारा जीवन है इसके अंदर जो हमारा एक उद्देश्य है उसको हमने फॉलो करना पड़ता है। और हमारा जो मतलब एक दिमाग है, माइंड है, इसको कंट्रोल करना, और जैसा हमारा जीवन है उसको स्वीकार करना, और कुछ नई चीजें सीखना। और जो हमारे को इस दुनिया में क्रिएटर ने भेजा है कुछ क्रिएटिव लाइफ जीने के लिए, तो उसके अनुसार हम अपने आप को जो है प्रैक्टिकल में कुछ चीजें करने लग जाएं तो हम व्यस्त रहते हैं, तो फिर मस्त भी रह सकते हैं और हंसते भी रह सकते हैं। तो हमें, जैसे कि मैं बुजुर्ग हूं, तो हमें अपना कुछ एक शकुन का काम करना चाहिए। पहले अपने परिवार के लिए हम कर सकते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको हम अच्छा कर सकते हैं, अपने से अच्छा जो है उनको स्किल सिखा सकते हैं, अपने से अच्छा उनको हेल्दी बना सकते हैं, अपने से अच्छा उनको एडवांस नॉलेज दे सकते हैं, ताकि वो भविष्य के अनुसार अपने आप को ढाल करके भविष्य में कामयाब हो जाए।
दूसरा जो है ये मतलब जो सीखने की कला है, इसके लिए आदमी को कुछ एक स्व अध्याय भी करना पड़ता, अपने अंदर झांकना पड़ता है। और दोस्तों, जो बुढ़ापा में पैसा भी हमेशा काम नहीं आता है, और ना ही बच्चे हमेशा साथ किसी के रहते हैं, ये एक सच्चाई है। और सिर्फ जो हमारा शरीर है वो भी धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ने लगता है, और हमारे पास बचता है अपना दिमाग। तो जो दिमाग है ये हमारा आखिरी समय तक हमारा को जो है साथ देता है। और किसी फिलोसफर ने कहा है कि द ह्यूमंस आर द मोस्ट वंडरफुल क्रिएचर ऑन दिस अर्थ एंड वी हैव ए माइंड टू थिंक। तो हमें सोचना होगा, मतलब खुशी कैसे प्राप्त की जाती है उनको फॉलो करना होगा, और हम अपने जीवन को एक एक्टिव रखेंगे तो हमारे को ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हम अपने परिवार के लिए, समाज के लिए काम कर सकते हैं। और दूसरा जो है कि हम व्यस्त रहेंगे तो हमारे को मेंटल बीमारी नहीं होगी, हमारा शरीर फिट रहेगा। इस तरह से हम खुशियों को ढूंढने के लिए कोई ज़्यादा विद्वान बनने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक साधारण जो आदमी होता है वो भी प्राप्त कर सकता है अपने अनुभव से। क्योंकि बुढ़ापे के अंदर हमारे पास बहुत टाइम होता है सोचने का, सुबह हमारी नींद टूट जाती है तो हम अपने अंदर झांक करके अपने जीवन को एक स्पिरिचुअल लेवल पर ले जाते हैं। बुढ़ापे के अंदर जो 5 स्टेजेज है आदमी का, फिजिकली, मेंटली, इमोशन है, सोशल है और स्पिरिचुअल है, इन 5 स्तरों पर हम काम करके अपने जीवन के अंदर खुशियां भर सकते हैं। और जब तक मौत आती है तब तक हम अपने जीवन को बहुत ही सुकून से, एक सकारात्मक सोच से, एक संतोष से और एक पूर्णता से जी सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम बुजुर्गों के लिए ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो बनाते रहते हैं। आज तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।